नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर आधारित ज्ञान की टेस्ट सीरीज है और आप जानते हैं कंप्यूटर आधारित ज्ञान से संबंधित प्रश्न आपके मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आने वाले हैं। तो यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों का कंप्यूटर आधारित ज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है। यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 है मित्रों। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली टेस्ट सीरीज आपकी खत्म हो गई और इसमें कुल 30 प्रश्न थे और यह दूसरी टेस्ट सीरीज है। शुरुआत करते हैं मित्रों। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम बनाया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए ही टेलीग्राम बनाया गया है। एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं पेपर 1 की, उनकी तैयारी हो सकती है और उनकी तैयारी लगातार हो रही है। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो जो लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं पेपर 1 की, जो लोग यूपीएससी की पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग हमारे हमसे जुड़ सकते हैं। 999 रुपये का कोर्स है मित्रों, 999 रुपये का कोर्स है और उसमें आपको यूपी एमपी दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कराई जाएगी। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर सभी तैयारी कराई जाएगी पेपर 1 की, सिर्फ और पेपर 1 की, और यह 999 रुपये का कोर्स है। तो जो लोग इच्छुक हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी लिखा है। हम यूपीएससी पेपर 1 और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 दोनों की तैयारी इसी में 999 रुपये वाले कोर्स में कराएंगे और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मटेरियल आप लोग को मिलेगा। परीक्षा होने तक हम आपके साथ हैं, ठीक है। और आइए देखते हैं, यह दूसरी टेस्ट सीरीज है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर आधारित ज्ञान की टेस्ट सीरीज बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? जो भारत का पहला कंप्यूटर है वह कहाँ स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में, या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, या फिर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर में, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। तो देखिए यही सही है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, ठीक है। यहीं पर भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, ठीक है। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 32 देखिएगा, ग्रुपवेयर होता है, क्या होता है ग्रुपवेयर? हार्डवेयर होता है, नेटवर्क होता है, सॉफ्टवेयर होता है, या फर्मवेयर होता है? तो ग्रुपवेयर जो होता है यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 33 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा उपयोगी है? मनोविज्ञान, प्रकाशन, सांख्यिकी, संदेश प्रेषण। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होता है किसमें उपयोगी होता है? आप जानते हैं सांख्यिकी में उपयोगी होता है, सांख्यिकी में उपयोगी होता है। ये एक्सेल से संबंधित है और आप जानते हैं कि हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तो इसी तरह की भाषाओं का प्रयोग आपको करना होगा, तो इसे आप समझ लेना होगा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होता है वह अधिक उपयोगी किसमें है? सांख्यिकी में, विकल्प सी। प्रश्न 34 देखिएगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। ट्रांजिस्टर, वाल्व, क्रूड स्मृति, अर्धचालक स्मृति। तो इसमें क्या है? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो अर्धचालक स्मृति यानी वाल्व। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो विकल्प बी जो होगा पापा वाल्व था। प्रश्न 35 देखिएगा, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। तो वह संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वो क्या कहा जाता है? लैन, वैन, मैन या वैन। तो देखिए लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में तो किया नहीं जाएगा। ये होगा वैन, जिसका अर्थ होता है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। तो विकल्प बी, ठीक है, विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा, वैन। प्रश्न 36 देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन सा है? तो आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर या एक्सेस। तो आउटलुक होगा। आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ही जब लॉग इन करेंगे तो आपको आउटलुक पर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो आउटलुक होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन होता है? आउटलुक, विकल्प ए। प्रश्न 38 देखिएगा, HTML में नॉसेड प्रतीक होता है। तो HTML में नॉसेड जो होता है प्रतीक होता है, किसका प्रतीक होता है? रेखा की मोटाई को परिभाषित करने के लिए, रेखा को लाल रंग में प्रदर्शित करने के लिए, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करने के लिए, या उदाहरण को लाल रंग में प्रदर्शित करने के लिए। तो HTML जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो HTML में नॉसेड प्रतीक होता है। नॉसेड किसका प्रतीक होता है? तो रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करने के लिए, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है ये, ठीक है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 39 देखिएगा, असेंबली भाषा में प्रयुक्त है। असेंबली भाषा में क्या प्रयुक्त होता है? कोड्स, मैनेमोटिक्स, असेंबलर या मशीन कोड। तो असेंबली भाषा में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है मैनेमोनिक्स, ठीक है, विकल्प बी, ये आपका सही है। 39 का बी आपका सही है, ठीक है। प्रश्न 40 देखिएगा, HTML में बी तथा बी टैग किसमें परिबद्ध सामग्री दर्शाते हैं? काला रंग, पृष्ठभूमि, मोटे या चमकीले रंग। तो HTML में बी अथवा बी टैग किससे प्रतिनिधित्व है? तो यह आपकी पृष्ठभूमि दर्शाते हैं, पृष्ठभूमि, विकल्प जो बी है वो आपका सही है, विकल्प बी, ठीक है। प्रश्न 41 देखिएगा, कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो कहाँ उपलब्ध होते हैं? कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट, आउटलुक, स्टोरेज या इनपुट। तो स्टोरेज में उपलब्ध होगा ना, तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है, स्टोरेज में। प्रश्न 42 देखिएगा, निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? डाटाबेस प्रोग्रामर, वर्ड प्रोसेसर या स्प्रेडशीट या कंपाइलर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ये होगा कंपाइलर। कंपाइलर जो होगा वह आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर माना जाता है, विकल्प डी। प्रश्न 43 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नेटवर्क नहीं है? हार्डवेयर नहीं है कौन सा? तो प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, लेकिन जावा जो है आपका हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। जावा जो है लैंग्वेज माना जाता है, मतलब सॉफ्टवेयर है ये। प्रश्न 44 देखिएगा, प्रस्तावित माइक्रोसॉफ्ट विकास केंद्र भारत में कहाँ स्थापित होना है? बेंगलोर में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में या पुणे में। तो प्रस्तावित जो माइक्रोसॉफ्ट विकास केंद्र है वो कहाँ स्थापित होना है? तो वह कहाँ स्थापित होगा? वह बेंगलोर में स्थापित होगा, बेंगलोर में, ठीक है, विकल्प ए। प्रश्न 45 देखिएगा, MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी? MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी? तो यह आपका इंटेल के द्वारा प्रारंभ हुई थी MMX टेक्नोलॉजी, विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 46 देखिएगा, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप्स होती है वह किस पदार्थ के लिए बनी होती है? सिलिकॉन की, सीसा की, क्रोमियम की, सोना की। तो कंप्यूटर की जो इंटरनल सर्किट होता है किसे बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 47 देखिएगा, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान क्या होता है? तो 1 किलोबाइट जो होता है वह 1024 बाइट के बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलोबाइट, ठीक है। प्रश्न 48 देखिएगा, निम्नलिखित में से उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है? तो अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है, तो क्या कहता है? परिधि या मॉडेम, टेलीफोन या एंटीना। तो मॉडेम होगा, मॉडेम बिल्कुल, विकल्प बी जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न 49 देखिएगा, सीडी रोम डिस्क को पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी जरूरत होती है? तो सीडी रोम डिस्क को पढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? लेजर किरणों की, चुंबकीय सुई की, ध्वनि कार्ड की या लेख कार्ड की। तो इसका किसकी जरूरत होती है? लेजर किरणों की जरूरत होती है, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 50 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से उस साधन को क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंबों को ऐसे अंकीय आंकड़ों में बदल देती है जिन्हें कंप्यूटर में जमा किया जा सकता है? तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या स्कैनर, ठीक है। तो किस उस साधन को क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंबों को ऐसे अंकीय आंकड़ों में बदल देती है? देखिए इसे आप समझ सकते हैं
कि प्रतिबिंबों को ऐसी अंकीय, जैसे मान लीजिए कोई आपका मार्कशीट की फोटोकॉपी है, तो उस प्रतिबिंबों को ऐसे अंकीय डाटा में बदल देती है जिन्हें कंप्यूटर में जमा किया जा सकता है, तो स्कैनर ही होता है ना। तो विकल्प डी जो है वो आपका स्कैनर। ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम में कुछ जानकारी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यह असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर आधारित ज्ञान की दूसरी टेस्ट सीरीज थी। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीएमपी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर आधारित ज्ञान का टेस्ट सीरीज बना हुआ है। टेस्ट सीरीज में जाइए, सभी वीडियो देखिए। और जो लोग हमारे बैच को परचेज करना चाहते हैं वो परचेज कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यूपीएमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की पूरी तैयारी कराई जाएगी, परीक्षा होने तक तैयारी कराई जाएगी। जो भी इच्छुक हो वह संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और यहाँ पर भी शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।